बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। फिलहाल टल सकता है उत्तराखंड का सियासी संकट। आज नहीं होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, जो कि कल तक खबर थी। विधायक दल की बैठक होगी क्योंकि विधायक लगातार असंतुष्ट हैं त्रिवेंद्र रावत से। ऐसे में उत्तराखंड सरकार पर दिल्ली में मंथन हुआ। जेपी नड्डा से मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत की हुई और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सीएम के चेहरे पर किसी तरह का कोई सस्पेंस नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी पर बने रहेंगे। जानकार ये भी कह रहे हैं चूंकि विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और उसी को देखते हुए किसी भी तरह का रिस्क उत्तराखंड में बीजेपी नहीं लेना चाहती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे भी सकते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के हैं। कंसल्टेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप पॉलिटिकल मुद्दों पर, चुनाव की दृष्टि से अलग अलग चीजों पर समय समय पर क्या निर्णय लेता है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है और उस निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके ही हमारा जो लीडरशिप है वो निर्णय करता है और अंततः पार्टी का हाईकमांड और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इन तमाम सारे विषयों पर निर्णय करता है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ फिर से ब्रिजेश पांडे का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, कल भी आपसे बात हो रही थी, ये जो उत्तराखंड में संकट था इसी के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया। मुलाकात हुई तो ऐसी क्या बात हुई है, ऐसा क्या मंत्र दिया है जिसके चलते अभी फिलहाल संकट टलता हुआ नजर आ रहा है? और क्या ये समझे कि ये संकट सिर्फ मई तक टला है, उसके बाद बदलाव होंगे? देखिए, अभी ये कुछ कह पाना कि संकट पूरी तरह से टल गया है जल्दबाजी होगी। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं, जहां विधायक दल की बैठक लेंगे और उसमें विधायक अपने अपने ग्रीवांसेस रखेंगे। उसमें ये फाइनल फैसला लिया जाएगा कि क्या या त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर नए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही कंटिन्यू करने दिया जाए कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। तो अभी हमें इंतजार करना होगा विधायक दल की बैठक के साथ। जिस तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट सौंपी है आला को, उसमें वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली से खुश नजर नहीं आए। हालांकि दुष्यंत गौतम ने न्यूज एजेंसी को एक बाइट में कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये लाइन भी जोड़ी कि आखिरी फैसला आला कमान को करना है। तो अभी पूरी तरह से संकट नहीं टला है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विधायक दल की बैठक में विधायक क्या निर्णय लेते हैं और क्या विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत को फौरी तौर से हटाने पे कि अपनी जो मांग है उस पर अड़े रहते हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जब देहरादून पहुंचेंगे तो जानकारी ये भी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी ताजा हालात की दे सकते हैं। बड़ा सवाल ये भी कि जो विधायक असंतुष्ट हैं, असंतोष की जो लहर है उसे शांत कैसे किया जाएगा, उन्हें मनाया कैसे जाएगा। ब्रिजेश, नजर आप बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत फिलहाल थोड़ी देर में देहरादून पहुंच जाएंगे, लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या था, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर इतना बड़ा संकट कैसे आया, कौन कौन से नेता उनके साथ थे, कौन से नेता उनके साथ नहीं थे, दिल्ली आए, कहां कहां मुलाकात की और कैसे फिलहाल कुर्सी बचाई, खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सरकार पर संकट, बजट सत्र के बीच सियासी भूचाल, जाएंगे त्रिवेंद्र रावत, आएगा कौन? उत्तराखंड बीजेपी में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। सिर्फ नाराजगी ही नहीं, घमासान इतना बढ़ चुका है कि मुख्यमंत्री साहब की कुर्सी जाने की नौबत आ चुकी है। जल्द ही त्रिवेंद्र रावत सरकार अपने 4 साल पूरे करने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुशियां मना पाते उससे पहले ही सरकार में अंतर युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण सीएम को अपने सभी तयशुदा कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली दौड़ लगानी पड़ी। हालांकि अपनी सरकार को लेकर चल रही अटकलों को उन्होंने खारिज किया है। नहीं, देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर, और भी कई मंत्री और विधायक भी आए हैं। आते रहते हैं दिल्ली भाई। सीएम रावत भले ही अटकलों को अफवाह बता रही हों, लेकिन अंदर खाने खबर ये भी है कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व ने तलब किया है। खबर ये भी है कि बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप ने रावत को बदलने का मन बना लिया है। बस उसे देहरादून बीजेपी के पर्यवेक्षक के तौर पर गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दूसरे पर्यवेक्षक उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम की रिपोर्ट का इंतजार है। से मिलने आना, केंद्रीय माननीय मंत्रीगणों से मिलने आना एक सामान्य प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने, दूसरे तीसरे महीने यहाँ केंद्रीय नेताओं से भेंट करने आते हैं।
मेरी समझ से तो उसी क्रम में आज यहाँ भेंट करने आए हैं। समझ रहा हूँ कोई नाराज नहीं है, न तो विधायक नाराज है न सांसद नाराज है। एक सामान्य प्रक्रिया है, यहाँ आने जाने की लगा रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत निशाने पर आए। बजट सत्र के दौरान चमोली में धरना दे रहे हजारों लोगों पर लाठीचार्ज। ये लोग नंदप्रयाग में 19 किलोमीटर सड़क को 1.5 गुना चौड़ा करने की मांग कर रहे थे। सड़क चौड़ीकरण को लेकर 3 महीने से हजारों लोगों का धरना प्रदर्शन। गैरसैंण को मंडल मुख्यालय घोषित करने से पूर्व विधायक और मंत्रियों को विश्वास में न लेना, विधायक और मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों की जन समस्याओं को लंबित रखना, अपने ही मंत्रियों और विधायकों को भरोसे में न लेना, संवाद न करना। उत्तराखंड बीजेपी में छिड़े गृह युद्ध के मसले ने कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया, बीजेपी ने जो बोया है उसको काटना पड़ेगा और लंबे समय तक काटना पड़ेगा। 2017 में तो केवल मुझको काटना पड़ा, लेकिन आगे उत्तराखंड को भी काटना पड़ेगा और #बीजेपी को तो काटना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की बीजेपी की कवायद अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर अभी से तैयारी में जुट गई है। वहीं बीजेपी के अंदर ही लड़ाई छिड़ी हुई है। बीजेपी का एक गुट लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक उत्तराखंड भेजे, जिन्होंने राज्य के 4 बीजेपी सांसदों और 45 विधायकों के साथ बैठक की और नए सीएम की संभावना को लेकर चर्चा भी की। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर चुनावी रण में अब एक के बाद एक पार्टियां कूदती हुई नजर आ रही हैं, अपनी अपनी जोर आजमाइश करते हुए। इसी बीच आज नंदीग्राम ममता बनर्जी पहुंच रही हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति को लेकर बैठक करने वाली हैं। चुनावी रणनीति पर करेंगी मंथन। कल नंदीग्राम से नॉमिनेशन करेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं ममता बनर्जी। पहले टीएमसी की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी हुई। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगे। उधर शुभेंदु अधिकारी पहले से दम ठोक रहे थे, कह रहे थे ममता बनर्जी को हराकर दिखाएंगे और नंदीग्राम से ही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आज नंदीग्राम जब पहुंची हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति को लेकर भी बातचीत होगी और कल 10 मार्च नॉमिनेशन दाखिल करने की तारीख है, जबकि शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं।